नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है। सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं। सूर्य की संक्रांति होती रहती है, आप सबको पता है। हर एक महीने पर सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं और इसी को सूर्य की संक्रांति कहते हैं। अभी सूर्य मकर राशि में गए थे तो हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई थी। अब सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश निश्चित ही हम सबके जीवन में एक गहरा प्रभाव देगा और इस गहरे प्रभाव को हम समझेंगे कि कौन सी राशियों पर कैसा प्रभाव इसका होगा और हमें क्या परहेज और क्या सावधानी रखनी है। सूर्य 13 फरवरी 2023 को 12 राशियों में 11वीं राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो मकर राशि के बाद आती है। अब देखिए, इसी से पूरे महीने भी चलते हैं। 12 राशियों में सूर्य का भ्रमण होता है और 12 महीने होते हैं, तो हर महीने सूर्य अपनी अलग अलग राशियों में बदलते हुए 12 राशियों का सफर पूरा करता है। सूर्य जो है ना, वो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सरकार है, जितनी भी पावर वाली चीजें हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, गवर्नमेंट है या रूल रेगुलेशन है, वो सब सूर्य के आधिपत्य आती है। बॉडी में सूर्य हड्डियों का कारक है, आंखों का कारक है, कुछ हद तक सिर पर प्रभाव सूर्य का रहता है, यद्यपि मंगल अधिक सिर को प्रभावित करते हैं, लेकिन सूर्य का भी आधिपत्य सिर पर रहता है। बाइल जूस जो हमारे स्टमक से पैनक्रियास से निकलता है, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य का रोल होता है। जिसका सूर्य डिस्टर्ब होता है उसको पेट में समस्याएं, हार्मोनल इनबैलेंस, आंख व सिर की दिक्कतें, हड्डियों में परेशानी और कई मामलों में मंगल और सूर्य के जो मैरिट्स हैं वो मैच करते हुए दिखते हैं। जैसे कि हार्ट की डिजीज को लेकर देखें तो जब जितने लोगों की हार्ट की डिजीज होती है उसमें बहुत सारे लोगों की हॉरोस्कोप में देखा गया कि सूर्य और मंगल दोनों पीड़ित होते हैं, तो मेजर हार्ट अटैक या मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का सीधा संबंध हमारे पिता से है। पिता से है, मान सम्मान प्रतिष्ठा से है, सरकारी नौकरी से है। यदि आपका सूर्य अच्छा है तो इन सारी बातों की निश्चित तौर पर आपके जीवन में अधिकता रहेगी। सूर्य 13 फरवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये सारी घटना 9:45 सुबह होगी और ये कुंभ राशि में 15 मार्च 2023 तक रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक की बात मैं कर रहा हूं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा ये मैं आपके 12 राशियों पर मेष से मीन तक की बात बताने वाला हूं। देखिए भाई, ये जो राशिफल है ये आपके लग्न पर और चंद्रमा पर प्रभावशाली रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपकी जो लग्न है उस लग्न पर इसका प्रभाव देखिए और आपकी चंद्रमा पर क्या प्रभाव है। अगर दोनों पर पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ये सूर्य का जो परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला है। आइए सर्वप्रथम सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो देखिए, सूर्य मेष राशि वालों के लिए 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 10th लॉर्ड होके 11वें घर में 5th लॉर्ड होकर 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस यानी पंचम भाव के मालिक हैं। 10वें भाव में थे अभी तक, अब 11वें भाव में जा रहे हैं। सूर्य का यह परिवर्तन, सूर्य का यह चेंज आपके लिए निश्चित तौर पर सकारात्मक रहेगा। लाभ रहेगा एजुकेशन को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर बढ़िया रहेगा। सूर्य का यह परिवर्तन अच्छा है, खराब नहीं है, बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। बस एक समस्या जो आप झेल भी रहे होंगे, आपके लग्न में राहु है, इस वजह से आप तनाव, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, आपके रिश्ते खराब हो रहे होंगे, आपकी वाणी खराब हो रही होगी, इन सब कोई प्रॉब्लम्स में आप चल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाली है। बस पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, पेट का ध्यान अपने रखिएगा, संतान की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें ठीक रहेंगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। बात वृषभ राशि की करें, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 4th हाउस का लॉर्ड होता है। 4th हाउस
सुख का होता है, माता का होता है, पब्लिक का होता है, डिग्री का होता है, खुद की भूमि घर का होता है। अब सूर्य नवम भाव से निकलकर दसम भाव में गए हैं, ये आपके लिए भी बात अच्छी है। आपकी माता को लेकर, आपके भूमि जमीन, आपके प्रॉपर्टी को लेकर, आपके घर में किसी प्रकार से फंक्शन रिनोवेशन को लेकर, आपके घर में किसी प्रकार से किसी शुभ काम को लेकर ये सूर्य आपको हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य रहेंगे और फोर्थ हाउस में दृष्टि रहेगी। तो माता, जमीन, घर, ये सब सारी चीज़ों की बात आपके लिए ठीक रहेगी। पब्लिक का सपोर्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य 180 डिग्री पर अपने ही स्थान को दृष्टि डालेंगे। एक बात और यहां पे समझिएगा, क्योंकि सूर्य करियर के स्थान पे हैं, तो गवर्नमेंट से जुड़ा काम, सरकार से जुड़ा काम, या इस तरीके से प्रमोशन ड्यू, ये सारी चीजें पूरी होने की उम्मीद भी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए भी अच्छा है। उपाय यदि करना है तो आप जो है लाल फल का दान आप किसी जरूरतमंद को करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य भाव में जा रहे हैं, थर्ड लॉर्ड होके भाग्य भाव में, अच्छी बात है। जो स्वास्थ्य, दुर्घटना, प्रॉब्लम्स, इन सब की योग बने थे वो निकल गए हैं, तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। अगर आप इस 1 महीनों में अपना स्वास्थ्य ठीक देखे हैं, हेल्थ में दिक्कत नहीं आई, कोई दुर्घटना चोट नहीं लगी छोटी मोटी, चाहे घर में चाहे वाहन से किसी प्रकार, तो ये अच्छी बात रही है, ईश्वर की कृपा है आप पे। तो भाग्य भाव में सूर्य जा रहे हैं, भाग्य को सपोर्ट रहेगा, यात्राएं होंगी और अच्छी यात्राएं होंगी, बढ़िया रहेंगी। तो सूर्य का जो परिवर्तन है भाग्य भाव में, ये आपके लिए बढ़िया है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है गर्मी आ गई है, क्योंकि पसीने हो रहे हैं। मौसम तो अभी ठंडा है, एसी तो चला सकते नहीं है, लेकिन गर्मी लग रही है, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी यह सूर्य का चेंज बढ़िया है, भाग्य भाव में सूर्य का परिवर्तन अच्छा है, थर्ड हाउस को दृष्टि है, बढ़िया है। उपाय के तौर पर गणेश भगवान की उपासना आप अवश्य करते रहिएगा। कर्क राशि की हम बात आपसे करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये बात आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अष्टम भाव में सूर्य का जाना फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि अष्टम भाव से अंधेरा शुरू होता है। तो अष्टम भाव में उजाले का कारक ग्रह सूर्य, जो रोशनी का कारक ग्रह अष्टम भाव में जाता है, तो चोट चपेट, दुर्घटना, टेंशन, इन सब की योग बनाता है, पाइल्स तक की बीमारियां देता है। तो ये अच्छी बात बहुत नहीं है, सरकार को लेकर, फैमिली को लेकर अच्छी बात नहीं है। हाँ, पुराने रुके हुए किसी प्रकार से धन आदि की बात है, कोई LIC इंश्योरेंस किसी प्रकार से है, तो ये सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्पफुल यहाँ पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे उपाय आपको करके चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है, इसलिए आप किसी अंधे को, हैंडीकैप्ड व्यक्ति को खाना खिलाइएगा, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बाद में सिंह राशि वालों की करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य का जो परिवर्तन है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अभी तक देखो भैया, आप अगर आपको ये चीज़ जानना है, पहचानना है कि कैसे हम समझें कि पहले जो सूर्य गया था वो क्या दिया था, अब तो बीत गया है ना, तो अब तो देख चुके होगे आप ना, तो जो आगे आने वाला है वो तो मैं बता रहा हूं, तो आप मानोगे तो मानोगे, नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे। लेकिन जो बीत चुका है वो आप देख चुके हो। मुझे तो नहीं पता ना कि आपने क्या देखा है, मैं बताता हूं आपने क्या देखा है। अगर आपकी सिंह लग्न थी, एक्चुअल जेन्युइन बात करो, ऐसे हवा फायर वाली बात नहीं करता हूं, बहुत साइंटिफिक, बहुत टेक्निकल और बहुत ही समझदारी की बात करता हूं। तो अभी देखो, अभी जो समय गया 1 महीना, अगर आपकी सही में जेन्युइन सिंह लग्न थी या आपकी सिंह राशि है, तो आपने देखा होगा कि 1 महीना कहीं ना कहीं एक डल वाला रहा होगा। एक कहीं ना कहीं हेल्थ नहीं भी खराब है तो भी थकान लग रही है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बेमतलब की झगड़े हो जा रहे हैं, बेमतलब की टेंशन्स बढ़ रही हैं, बेमतलब की परेशानियां आ रही हैं, बेमतलब की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। तो और हेल्थ में भी इस समय परेशानी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली लॉस देखना पड़ा होगा, तो छठे घर बीमारी में पैसा गया होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपने 1 महीनों में देखी हो सकती हैं। पिछले 1 महीने में एक पॉजिटिव बात इस सूर्य ने किया सिंह वालों के साथ, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे उन लोगों के लिए ये परिणाम सूर्य ने बढ़िया दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ठीक था।
लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-1.5 महीनों की अपेक्षा इस सूर्य के जो परिणाम हैं वो बहुत शानदार होने वाले हैं, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बैठेंगे तो आपके लग्न को दृष्टि डालेंगे, आपके लग्न को दृष्टि डालेंगे तो आपके लग्न को पावर देंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस, मन, हेल्थ, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक बेहतर महसूस करना, ये सब आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य की लगन पर दृष्टि, रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे, मन ठीक होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां सुधार में होंगी, दवाइयों का असर लगने लगेगा, फाइनेंशियली भी आप बैलेंस होने लगेंगे। यानी कि बार बार बहुत सारी चीजों को गिनाने से अच्छा है कि मैं कुल मिला के बताऊं कि ये जो सूर्य का परिवर्तन अब हो रहा है ये आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देगा, आपको हेल्प करेगा और आपको एक प्रोवोक करेगा आगे बढ़ने के लिए। पिछले 1.5 महीनों की अपेक्षा 100% आपको एक बेहतर परिणाम मिलने की स्थिति दिख रही है। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, तांबे के बोतल या लोटे में या गिलास में पानी पीजिए और आप भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए। कन्या राशि वालों के लिए बताऊं तो सूर्य 6ठे भाव में जा रहे हैं, 12वें घर के मालिक हैं। कोई विशेष बात ये नहीं है, 12वें घर का मालिक 6ठे घर में जाना कोई विशेष बात नहीं है, बल्कि कुछ खराबी परिणाम रहेंगे। 6ठे भाव में सूर्य का होना थोड़े से उग्रता आएगी, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ताव खाएंगे, तो इस तरीके का 6ठे भाव में सूर्य का आता है। बाकी 12वें घर का मालिक सूर्य है, तो विदेश जाने वाले लोगों के लिए या विदेश में रहने वाले लोगों के लिए या विदेश में किसी प्रकार से काम करने वालों के लिए ये थोड़े से ठीक परिणाम रहेगा। बाकी खर्च होंगे, परेशानियां थोड़ी बहुत आएंगी सूर्य से, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जितना हो सके सामान्य शांत रहे उसके लिए उपाय करिएगा। लाल फल का दान जो है, रसीले लाल फल का दान आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कर दीजिएगा, रविवार को कर दीजिएगा। गेहूं का दान भी कर सकते हैं आप, या ये कर दीजिएगा मंगलवार रविवार कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में जा रहे हैं, 11वें भाव के मालिक होते हैं सूर्य, ये बात ठीक है आपके लिए। पंचम भाव में सूर्य का जाना, लाभ भाव का मालिक सूर्य है, पंचम भाव में जाना लाभ को लेकर बढ़िया बात रहेगी, लाभ मिलेगा, फाइनेंशियली थोड़ा सा आप स्ट्रांग होंगे, बशर्ते पेट, संतान, प्रेम, इन तीनों चीज़ों पर बुरा प्रभाव ये सूर्य देंगे। पेट में जलन होगी और संतान के स्वास्थ्य बीच में खराब हो सकता है और आपके प्रेम लव लाइफ में ईगो की वजह से परेशानी आएगी। लेकिन चूंकि सूर्य की दृष्टि लाभ पर ही पड़ रही है, तो लाभ भाव में सूर्य का जो प्रभाव है वो फाइनेंशियली आपको मजबूत करने की स्थिति में रहेगा। तो बाकी चीज़ें ठीक है, फाइनेंशियली चीज़ों को ठीक करेगा, लाभ मिलेगा। हेल्थ का थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक रहेगा। वहमी हो रहा है मन, संकालू हो रहे हैं आप, स्ट्रीट डॉग्स को आप फीका बिस्किट देना या फीकी चीज़ें रोटी देना शुरू करिए, मीठा नहीं देना है। और यहाँ पे काम करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक की बात करूं तो सूर्य 4th भाव में जा रहे हैं, अपने ही भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। सूर्य वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछले 1 महीनों की अपेक्षा बढ़िया परिणाम देंगे। एजुकेशन को लेकर, डिग्री को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, पिता को लेकर, भूमि को लेकर, जमीन को लेकर, माता को लेकर शुभ परिणाम यहाँ पे सूर्य देंगे, क्योंकि सूर्य 4th भाव में बैठ के 10वें भाव को दृष्टि डालेंगे। तो पूर्ण रूप से मैं आपको बता दूं सूर्य के परिणाम अच्छे रहेंगे यहाँ पे, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 3rd हाउस में जा रहे हैं। 3rd हाउस में सूर्य का जाना ठीक है, वैसे भाग्य भाव को दृष्टि पड़ रही है तो ठीक है, बट शनि की राशि में है तो पिता का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, और छोटी मोटी यात्राएं होंगी और स्पिरिचुअल थोड़े से आप होंगे। तो सूर्य का 3rd हाउस में जाना ठीक है, कोई बहुत विशेष नहीं है, ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा, बस पिता के प्रति आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी भाग्य को ठीक रहेगा। यात्राओं में कुछ हलचल होगी, मतलब मूवमेंट बढ़ेगी, कहीं ना कहीं मूवमेंट बढ़ेगी, अब वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, आपकी अपनी परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, बट ये मूवमेंट बढ़ेगी। और बाकी ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपाय के तौर पे आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 2nd हाउस में जा रहे हैं, अच्छी बात है, हेल्थ सुधार में आएगी, काम बनेंगे, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, चिड़चिड़ कर रहे थे अभी तक, वो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अभी भी वाणी का ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक है। पुराने रुकी हुई पैसे या कुछ भी पैसे निकलने के भी बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि अष्टमेश
सेकेंड हाउस में बैठ के अष्टम को ही दृष्टि डाल रहा है, तो अच्छी बात है, बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उपाय के तौर पर आप जो है यहाँ पे एक काम करिएगा, आपके ईष्ट माँ भगवती हैं तो माँ अम्बे मैया की उपासना प्रतिदिन करके अपने काम की ओर जाइएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य लगन में जा रहे हैं, सप्तमेश होकर लगन में जा रहे हैं, ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि हम आत्मविश्वास, हाँ हम साहसी हो रहे हैं लेकिन दुस्साहसी नहीं होना है। हाँ ये है कि सूर्य आपके लगन में आपको दुस्साहसी बनाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट बनाएगा, जिससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चलिएगा, उतना बोलिएगा। जैसे बहुत सारे लोग लगन में जब सूर्य होता है तो उनके साथ ऐसा होता है कि शुरू में वो बहुत अच्छा बोलते हैं और लोग सामने इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा कर देते हैं कि सारा उनका पहले का जो प्रयास इंप्रेशन है वो सब खत्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैनेज होकर खुद को चलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य लगन में है। क्योंकि सूर्य लगन में लगभग मामलों में शुभ ही रहते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी राशि के लिए ये सप्तमेश होते हैं, तो शनि की राशि में है। जब कोई ग्रह लगन में है तो अपनी ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन उसकी स्टेबलाइजर जो होता है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है उसके टेम्परेचर को, क्योंकि वो शनि की राशि में है। तो सूर्य लगन में है, ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन दुस्साहसी नहीं होना है, कॉन्फिडेंट बढ़ेंगे बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बोलचाल भाषा में रखनी है ध्यान, और अपने वैवाहिक जीवन में भी रखना है ध्यान, क्योंकि सप्तमेश लगन में है, शनि की राशि में थोड़ा सा ध्यान आप रख के चलिएगा। बाकी ठीक रहेगी, डेली इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियल आप मजबूत होंगे, डेली इनकम ठीक हो जाएगी। इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर आपकी स्थिति बन रही है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में जा रहे हैं, अष्टमेश होकर 12वें घर में जा रहे हैं, ठीक बात है, ये अच्छी बात है। थोड़े से जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में रहते हैं या किसी प्रकार से फॉरेन से आपका कोई तालमेल है, काम वाम है, तो वहाँ पे सूर्य के परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे। बाकी थोड़े से खर्च होंगे, शत्रु ठीक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं होगा, रात की नींद आपकी खराब होगी, खर्च होगा। बाकी देखो भैया, मीन लगन वालों के लिए 12वें घर में सूर्य कोई बहुत खास परिणाम नहीं देते, ये मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, क्योंकि 12वें घर में सूर्य का होना कोई हमारी लाइफ के बहुत आयामों से ये कनेक्ट नहीं करता है ना। नींद कनेक्ट करता है, बिस्तर कनेक्ट करता है, विदेश कनेक्ट करता है, तो उसमें कुछ हलचल लाएगा। बाकी कोई बहुत, अब ये जो तीनों चीज मैंने बताई ये बहुत सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, है ना, क्योंकि ना तो बहुत सबका विदेश से संबंध है, नींद से संबंध नहीं है, तो वो चीजें उतना समझ में नहीं आएंगी, वो चीजें ठीक ठीक रहेंगे। तो नींद एक दिन नहीं भी आएगी तो किसी को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, दूसरे दिन सोएगा। तो सूर्य 12वें घर में ये थोड़े से डिस्टर्बेंस यहाँ पे लाएगा, बशर्ते जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे परेशानियां आएंगी। तो थोड़ा सा कूल रहिएगा, कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग में अपने सारे कामों को निपटाने का प्रयास करिएगा। उपाय के तौर पे आप जो है गेहूं का दान जरूरतमंद को करिएगा। तो ये है मेष से मीन तक सूर्य की ट्रांजिट की स्थिति, जो कुंभ राशि में सूर्य जा रहे हैं। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे प्रेस करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा और आप मुझसे जुड़े रहिएगा। यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आपके स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद मेरा कार्यक्रम देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।